Hello and a warm welcome to each subscriber and viewer of the channel Dr. Bipin Vibhutin. Today, on the occasion of National Doctors Day and touching a near milestone of 50,000 subscribers, we bring a surprise video as requested by all our lovely viewers. We have shortlisted certain questions which we were regularly asked that we should personally sit and talk to Dr. Vibhutin about it. So let us offer a big thank you and wishes on National Doctors Day. So without any delay, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. So sir, जैसे हम सबको पता है, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, इंडिया हैज डिजिटलाइज्ड अ लॉट. जब भी हमें कोई बीमारी होती है, वी जस्ट गूगल द सिम्टम. सो व्हाट डू यू थिंक एज अ डॉक्टर, हाउ मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट एंड हाउ ऑफन वी शुड एक्चुअली गो टू अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ गूगलिंग अ पर्टिकुलर सिम्टम और डिसीज? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब पहली बार आते हैं तो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने कुछ तो गूगल पे सर्च किया ही होता है. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन विथ इमोशंस मतलब पेशेंट को कोई बीमारी है या उनके फैमिली पर्सनल इमोशंस हैं, जब किसी इंफॉर्मेशन के साथ हम एनालाइज करते हैं तो उसका एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन या नॉलेज या इंटेलिजेंस बनता है. तो यस, गूगल कुछ हद तक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है. कुछ सालों पहले किसी भी चीज़ को हमें जानना है, परखना है, हमें कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता था, हमें बुक सर्च करना पड़ता था. लेकिन अभी जस्ट वन क्लिक के साथ हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. लेकिन जो ये गूगल या जो भी इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन बहुत शॉर्ट होती है, इतने डिटेल में हमें समझ में नहीं आती है, बहुत मिसलीड हो सकता है. और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट पेशेंट हमें ओपीडी में पूछते हैं कि गूगल में ये दिया है, यहाँ पे इंटरनेट पे ये दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए. तो मुझे सब व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट है कि आप गूगल से शॉर्ट में आपका बेसिक बीमारी क्या है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो. उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या है, आपको सही डॉक्टर कैसे चुनना है और उनके पास जाके आपको एक सही ट्रीटमेंट, सही बीमारी का पता करना ज़रूरी है. क्योंकि गूगल से आप मिसलीड हो सकते हो, गूगल से आप शॉर्टकट ढूंढने की भी कोशिश कर सकते हो और यू विल लैंड अप इन अ बिगर प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज गो टू द एक्सपर्ट एंड टेक अ प्रॉपर ओपिनियन, एडवाइस एंड ट्रीटमेंट. थैंक यू सर. तो क्या इसी गूगल से रिलेटेड मैं और कुछ पूछना चाहूँगी, सिंस आप एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, क्या आपको लगता है कि जैसे ही फैटी लिवर की समस्या है या फिर लिवर सिरोसिस की समस्याएं जैसे बढ़ रही है इंडिया में, इसके केसेस या कुछ रिसर्च पेपर्स काफ़ी पब्लिश होते रहते हैं, तो इसी लाइंस पर भी लोग जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन इसके आर्टिकल्स क्या अवेलेबल है कि बाबा इनकी सिम्टम्स है क्या, कितने हद तक सही है. अगर आपको सिरोसिस है या कोई भी लिवर की बेसिक बीमारी है जो कि स्टेज 2, 3 या जैसी प्रोग्रेसिव नहीं हुई हो, तो इस स्टेज में क्या उस इंफॉर्मेशन की यूज़ व्यूअर्स कर सकते हैं या फिर किन चीज़ों पर आपको विश्वास रखना चाहिए, किन चीज़ों को आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? बराबर. सो मोस्ट सर्च आर्टिकल ऑन द गूगल इज फैटी लिवर एंड फैटी लिवर रिलेटेड जो बीमारी है उसके रिलेटेड डाइट कैसे लेना है, कैसे उसको ठीक करना है, क्या ये फैटी लिवर हमें फ्यूचर में कुछ और प्रॉब्लम्स दे सकता है या नहीं दे सकता है. तो बहुत सारे लोग ये इंफॉर्मेशन लेके खुद में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, खुद को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत लंबा समय जा सकता है और दे विल लैंड अप इन अ बिगर प्रॉब्लम्स लेटर ऑन लाइक अ लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस के बारे में भी ऐसा है कि लिवर सिरोसिस के बारे में बहुत आर्टिकल्स है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और ऐसा कहा भी जाता है कि लिवर सिरोसिस ठीक हो सकता है, लिवर सिरोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं या उसको फिर से नॉर्मल कर सकते हैं. साइंस या लिटरेचर ऐसा हमें बताता है कि लिवर सिरोसिस इज एन इरिवर्सिबल डिसीज. वो किसी भी दवा से, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, उससे उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. उसको एक तो स्टेबल कर सकते हैं या उसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, उसको हम
कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मैं व्यूवर्स को, ऑल पेशेंट्स को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस की एक सही समय पे ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, और सही समय पे ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली विल लैंड अप इन अ बिगर प्रॉब्लम्स। एंड स्पेशली लिवर सिरोसिस पेशेंट में इधर इट इज़ एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, जो भी मेडिसिन अवेलेबल है वो लिवर सिरोसिस को स्टेबलाइज करने के लिए है। तो ये बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक डिसीज स्टेबल है हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मेडिसिन का असर बंद होगा, मेडिसिन हमारे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स करने लगेंगे, तभी हमें जो लिवर सिरोसिस की जो आगे की ट्रीटमेंट है, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू सर। गेटिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे व्यूवर्स से हमें मिला था वो था, इज अल्कोहल द ओनली रीजन फॉर लिवर डिसीज? यस, ऐसे बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ या बहुत बड़े लोगों ने कहा है कि अल्कोहल से लिवर खराब होता है या डैमेज होता है, लेकिन हमें डेटा ये कहता है कि ओनली 30-40% लोगों में ही अल्कोहल के वजह से लिवर सिरोसिस या लिवर की बीमारी होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि हमने कभी अल्कोहल को छुआ भी नहीं है, हमने कोई भी हमें एडिक्शन नहीं है, फिर भी हमें लिवर डिसीज़ क्यों? तो ये बॉडी है, ये बॉडी को समझना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई एडिक्शन है, आप अल्कोहल लेते हो तभी आपको लिवर या कोई भी बीमारी हो सकती है, अदरवाइज यू विल बी डिसीज फ्री, ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब ब्रेन माइंड कनेक्शंस आपका अच्छा रहेगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जियोगे, तभी आप डिसीज फ्री रह सकते हो। फिर भी ऐसा कोई भी चैलेंज के साथ नहीं कह सकता कि यू विल बी हेल्दी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल इज़ नॉट एन ओनली कॉज फॉर लिवर डिसीज, देयर आर मेनी मोर, लाइक हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, मेडिसिन है, यदि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी दवाई ले रहे हो, तो कोई बाई बर्थ या जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेस भी हो सकते हैं, फैमिलियल डिसीजेस भी प्रोग्रेस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि जिसके वजह से आपका लिवर खराब हो सकता है, और उसका परसेंटेज ज़्यादातर है। उसमें मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी लिवर एडवांस लिवर डिसीजेस है, लाइक लिवर सिरोसिस, वो 50% केसेस में फैटी लिवर की वजह से होता है। तो फैटी लिवर को आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन सर ने अल्कोहल के रेफरेंस में हमें हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में भी कुछ बात करने का मौका दिया है। हमें ये जानना है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी किसी पेशेंट को है, तो क्या वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके स्पेंड करना चाहिए, या फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी और सी कॉमन वायरल प्रॉब्लम्स है जो लिवर के अंदर पाए जाते हैं। वो यूजुअली ब्लड या कांटेक्ट से होते हैं। हमने इस पे बारे में एक हेपेटाइटिस बी के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, उसमें डिटेल में हमने पूरी जानकारी दी है। फिर भी इन शॉर्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी और सी एक ऐसी बीमारी है कि जो किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इसका कॉमन है, और उसके बहुत अच्छे दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे आप बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हो। आपके हेपेटाइटिस बी और सी आपके बॉडी से कभी जाएगा नहीं, लेकिन आप एक नॉर्मल जिंदगी जैसा कोई भी आम आदमी जीता है, वैसे आप जी सकते हो। एक कोई कॉन्टेजियस डिसीज नहीं है, ये कोई टैबू नहीं है, और ऐसा किसी को सोचना भी नहीं चाहिए बेसिकली। एंड लेकिन उसकी ट्रीटमेंट देके डॉक्टर के साथ एक सही आप फॉलोअप करोगे तो एक आप नॉर्मल जिंदगी आप आराम से जी सकते हो। बस कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, वो आप फॉलो करके एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जी सकते हो। थैंक यू। सीन्स हम अगर तरह तरह के लिवर डिसीजेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी नॉर्मल पेशेंट को लिवर प्रॉब्लम है, चाहे वो एक प्रिमिटिव लेवल पे हो या किसी और सेकेंड या थर्ड स्टेज से आगे हो, तो
कि how frequently we should visit a doctor, how frequently he should get his blood work done, या his medications updated, his prescriptions updated. तो इस रूटीन के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए. तो भाई आप सबको एक बता देना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी चीज़ या कोई भी गैजेट या गाड़ी खराब होती है तो हम उसको गैरेज में लेके जाते हैं या उसकी सर्विस करते हैं, और वो फिर से प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम बार बार भी वो सर्विसिंग करवाते रहते हैं. तो व्हाई नॉट फॉर आवर हेल्थ. सो हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम पहले तो डॉक्टर के पास जाने के लिए हमारे मन में क्वेश्चन मार्क रहता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारी दवाई या मेडिसिन होंगे, तो जब तक प्रॉब्लम वो सीवियर होता नहीं है तब तक हम जाते नहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो जब भी आप प्रिवेंशन की बात आती है तो जैसे आप रेगुलरली आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करते हो वैसे आपके बॉडी की भी सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ. सो आपकी हेल्थ अच्छी हो तो बाकी आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ में पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आपका बढ़िया होगा. तो मैं हमेशा हमारे लीवर पेशेंट को एडवाइस देता हूँ कि यदि आपको कोई नॉर्मल लीवर की बीमारी है जैसे कि फैटी लीवर है तो आपको 2 साल में एक बार आपको आपके लीवर की जांच करना जरूरी है. यदि आपकी लीवर डिसीज की बीमारी, यदि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारी के साथ आए तो आपको हर साल में आपका हेल्थ चेकअप करना जरूरी है. यदि आप लिवर सिरोसिस या अर्ली लिवर डिसीजेस हैं तो आपको हर 3 महीना या 6 महीने में एक बार आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है. और टेस्ट भी बहुत सिंपल होते हैं. लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको LFT भी बोला जाता है. उसके बाद आता है कि पेट की सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है. तो ये 2 टेस्ट से बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है, और उसके ऊपर आपके डॉक्टर्स या लिवर एक्सपर्ट, आपके फिजिशियंस आपको और कुछ आगे के टेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है वो बता सकते हैं और बताएंगे. और वो करने से आपकी लिवर की हेल्थ अच्छी रहेगी. आप टाइम पे आपको जो भी लिवर के अंदर प्रॉब्लम्स है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे, और उसकी सही ट्रीटमेंट तभी होगी जब वो हमें पता चलेगा. Hopefully अब इस आंसर के बाद young generation becomes more aware about how frequently you have to take care of your liver. Secondly, since we're talking about alcohol, which is we thought an important reason of liver disease, and about blood test. So sir, what do you think? Since इंडिया में अल्कोहलिक परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का वो अब बढ़ता जा रहा है जैसे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इफ अल्कोहल इज अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर लाइफ और अ पर्सन इज अल्कोहलिक बेसिकली, so how frequently should he get his liver checked? Everybody wants to be part of this happening world, and alcohol is a part of their life. So alcohol is a very common drink consumed today. And in young generation, because of lot of work pressure, stress के वजह से बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, उसमें एक अल्कोहल भी है. तो यदि आप अल्कोहल ले रहे हो, माइल्ड टू मॉडरेशन में हो या आप डेली लेते हो, तो हमारा काम तो इतना है कि आप अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अल्कोहल लेना नहीं चाहिए. फिर भी हमारे व्यूवर्स ने, बहुत सारे व्यूवर्स ने ऐसा पूछा है कि हम लेते हैं तो हमें क्या करना है. तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको रिवील करूँ कि यदि आप अल्कोहल छोड़ नहीं सकते हो, अल्कोहल आपको फिर भी अल्कोहल आपको कम करना है और स्टॉप करने की कोशिश करना है, या जो भी मैंने लास्ट वीडियो में जो लिमिट अल्कोहल का बताया है उसमें आप कंज्यूम करते भी हो तो वो आपको बॉडी के लिए अच्छा है. फिर भी आपको यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, लीवर की बीमारी नहीं है, बॉडी में कोई भी आपको तकलीफ नहीं है, तो आपको हर साल आपका एनुअल हेल्थ चेकअप, जिसमें आपकी पूरे बॉडी के बेसिक ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी होती है, वो तो एटलीस्ट आपको करवाना है, जिससे आपको ये टाइम पे पता चले कि आपके बॉडी में आपके अल्कोहल की वजह से और कुछ प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो आप
अल्कोहल बंद करके उसके मेडिसिन टाइम पे ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आपको टाइम पे आप डायग्नोज करते हो, टाइमली आप दवाई लेते हो, तो आपको आपकी हेल्थ अच्छी रख सकते हो। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका लाइफ अच्छा होगा, एक सुंदर ब्यूटीफुल लाइफ यू कैन एंजॉय। सो एवरी ईयर यू नीड एन एनुअल हेल्थ चेकअप। सो यदि आपको कोई भी बीमारी है, लिवर रिलेटेड है या और कोई बीमारी है, तो एटलीस्ट बेसिक ब्लड टेस्ट once in a 6 months and annual health checkup once in a year, you must do it. So yes, this important points has since sir has brought into a limelight. यदि आपको कोई एडिक्शन है तो उसका टेस्ट भी उतने ही फ्रीक्वेंटली कराना भी आपको ज़रूरी है। Moving on to the next question. One of the most commonly asked questions amongst our subscribers was that is liver disease, whether it is fatty liver, whether it is liver cirrhosis, क्या ये कोई एज ग्रुप का डिसीज है या फिर हमें ये यंग चिल्ड्रन या अडोलसेंट चिल्ड्रन, टीनेजर्स, इनमें भी इसका रेशो उतना ही है या फिर इनमें भी ये बीमारी उतनी ही खतरनाक है जितनी वो अडल्ट एज ग्रुप में है? यस, सो मैं ये दो पार्ट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। एक पार्ट में जो लीवर की बीमारी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होती है, जो बच्चों में पाई जाती है, उसमें मोस्ट कॉमन है फैटी लीवर। उसका प्रीवैलेंस लगभग करीब 30 to 40% अभी जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी एंड ओबेसिटी रिलेटेड फैटी लीवर्स की बीमारियां हैं। और मैं ऐसा कहता हूं कि ओबेसिटी एक बीमारी है और उसके रिलेटेड जो फैटी लीवर है वो भी एक बीमारी है। उसको टाइम पे कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि लीवर हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी। ऑलमोस्ट 60-70% लीवर हमारे पास रिजर्व होता है। उसके एक्चुअल सिम्टम्स, साइंस आने के लिए भी टाइम लगता है। तो उसके पहले जब हम एक कंट्रोल कर सकते हैं तो लीवर को हम फिर से, जो भी लीवर में डैमेज हुआ है, उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि लीवर इज एन रीजनरेटिव ऑर्गन। लीवर आधा काट भी दिया तो चिपकली की पूंछ की तरह वो फिर से बढ़ जाता है। तो लीवर हैज दैट कैपेसिटी टू रीजनरेट एंड दैट इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी। सो गॉड हैज गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस ऑर्गन एंड वी मस्ट केयर फॉर दिस ऑर्गन। सो बच्चों में यदि ओबेसिटी है तो आपको टेस्ट करके फैटी लिवर है क्या नहीं है वो आपको पता करना जरूरी है। सेकंड पार्ट इज इन लिवर डिसीज इन एडल्ट। उसमें कुछ ऐसे बीमारियां हैं कि जो एज के साथ बढ़ती है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, फैटी लिवर के रिलेटेड है, ड्रग इंड्यूस्ड है। वो बीमारी उस कारण के वजह से हो सकती है। बाकी जो है कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेस है, विल्सन्स है, ऐसी कुछ बीमारियां है कि जो बाय बर्थ भी हो सकती है, किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के वजह से भी हो सकती है। तो ये सारे बीमारियां आपको है या नहीं है, एटलीस्ट उसकी जांच करने के लिए आपको टेस्ट करके आपको सही डॉक्टर की सही समय पे आपको सलाह लेना जरूरी है। तो इन शॉर्ट ये बीमारियां पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी हो सकती है। 1 दिन के बच्चे से 12 साल के बच्चे तक भी हो सकते हैं। उसके बाद भी लिवर की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जब भी उसके लक्षण हमें दिखते हैं तभी तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। लेकिन उसके पहले आपको ये बीमारियां है या नहीं है उसकी भी जांच करना उतना ही जरूरी है। तो जैसे कि हमने सुना कि it is irrespective of the age group, it is irrespective of a particular reason, and it is irrespective of the conditions you stay in. So what is the best solution out of this? So there is a concept, as we everyone know, called as annual health checkup. जितना हम जानते हैं पर उसे उतना मानते नहीं, चाहे आप कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल जी रहे हो या नॉर्मल। तो सर आपकी इस बारे में क्या सलाह है कि अगर मैं या कोई कॉमन इंसान अगर एनुअल हेल्थ चेकअप करना चाहता है तो हम बेसिकली क्या करते रहते हैं कि अपनी शुगर चेक करवाते हैं, अपना बीपी चेक करवाते हैं, अपना हार्ट रेट चेक करवाते हैं। तो बेसिकली इससे ऊपर जाकर और कौन सी टेस्ट हमें करना ज़रूरी है और कितनी दफ़ा, जैसे हमने आपने पहले भी बताया हमें, कितनी बार उसे करना ज़रूरी है? या नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में यदि आप 20 साल के ऊपर हो तो हर 2 या 3 साल में एक बार आपको करना जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि यंगर जनरेशन इज मोर एक्सपोज टू द स्ट्रेस एंड एडिक्शंस, सो इन लोगों में मुझे लगता है कि हर साल करना जरूरी है।
क्योंकि स्ट्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द डिसीजेस, most of the hormonal chemical imbalances in the body, and very poor understanding of the nutritional medicines, nutrition या diet and exercise. ये सारी चीज़ें हम टाइम पे करते हैं, टाइम पे हम डायग्नोज करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट भी एक टाइम पे होगी। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ इज़ वेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका पूरा जीवन एक अच्छा सुंदर बन सकता है। तो आपको हेल्थ चेकअप, एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप करके आपको सही डॉक्टर की सही समय पे आपको राय लेना जरूरी है। यदि आप 40 इयर्स के ऊपर हो और एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट हो, कोई भी बीमारी नहीं है, तो आपको हर साल आपकी हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। यदि आपको कोई भी बीमारी है तो उस रिलेटेड जो भी टेस्ट है वो डॉक्टर की सलाह लेके आप कर सकते हो। यदि आप 50 इयर्स के ऊपर हो तो आपको थोड़ा सा एडवांस हेल्थ चेकअप भी करना चाहिए, जिसमें आपका हार्ट कवर हो, आपके बाकी की बीमारियां, किडनी डिसीजेस है, लंग्स डिसीजेस है, जैसे कि लीवर है, बाकी भी ऑर्गन्स है, वो भी आपको कवर करना जरूरी है कि जो एडवांस हेल्थ चेकअप में कवर होते हैं। और वो करने से एटलीस्ट आपको इनिशियली ये तो पता चलेगा कि आप एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट हो और किसी बीमारी की शुरुआत तो नहीं है ना, क्योंकि जब तक ये एडवांस नहीं होगी आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक इट माइट बी little late to treat. So let's assume that our all viewers will take it in a good way and do the blood test or whatever investigations and health checkup on time, ताकि आपके लाइफ में मॉडिफिकेशंस आप करके आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अडेप्ट कर सकते हो। बिकॉज वी डोंट वांट टू लिव ऑन द मेडिसिन्स, वी एज लॉन्ग एज वी आर हेल्दी वी वांट टू बी एज नेचुरल एज वी कैन। सो हमारे बॉडी के अंदर इतने केमिकल्स हैं कि हमें ऊपर से केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उस केमिकल को, उस हार्मोन्स को हम स्टिमुलेट करके फिर से एक नई जिंदगी आप जी सकते हैं, बहुत सारी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। मेरा सब व्यूअर्स को एक कहना है कि आप मेडिसिन पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर एक बहुत छोटा सा गोली है और मेरा बीपी कंट्रोल है, छोटी सी टैबलेट है उससे मेरा शुगर कंट्रोल है। लेकिन आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको मेडिसिन खाना क्यों है? क्योंकि मेडिसिन आर नॉट विदाउट साइड इफेक्ट्स। सो टेक less medicines and make an appropriate change in your lifestyle with a good advice that will make a beautiful life at the end. Hopefully we have covered all the information which we were frequently asked by our subscribers, and we owe a big thank you to Bipin Vibhude sir, because considering his super busy schedule, taking time out of his super busy schedule and answering the query of each and every subscribers of this channel, we know how much you value our family. So thank you, and stay tuned to this channel for more health related queries. Thank you. Thank you.